जय प्रभुपादा 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 श्रील प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार के आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada ki. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आज तीन आचार्यों का तिरुभाव तिथि है। त्रि गोस्वामी समाधि के नाम से भी आप जाओगे। तीन गोस्वामी समाधि राधा कुंड में आपको एक स्थान मिलेगा कि एक ही समाधि पे तीनों का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि आज ही की तिथि पे, ऑफ कोर्स अलग अलग साल में आज ही की तिथि पे रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। और ये तीनों बहुत ही महान हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। जब हम गाते हैं, जैसे इसमें भी हमने गाया कि भट्ट युग का मतलब ही रहता है उसमें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जो
प्रभुपाद जी गाया करते थे बड़े प्रेम से गीत, षड गोस्वामी अष्टकम, उसमें हम गाते हैं कृष्णोत्कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतांभो निधि धीरा धीर जन प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो बराहावहं तारको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। रघुयुगो, युग का मतलब दो, युगम चरण युग, युगल चरण, युगल मतलब दो, तो रघु युगों का मतलब है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, दोनों का आज तिरुभाव तिथि एक साथ ही है। और इन आचार्यों के, इन वैष्णवों की महिमा का गान करना, इनके विषय में सुनना बड़ा ही मंगलकारी है, हृदय को असली आनंद देने वाला है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णवेर गुणगान करिला जीवेर त्राण। जो लोग वैष्णवों का गुणगान करते हैं अथवा सुनते हैं, उनके साथ साथ उनसे संबंधित बाकी जीवों का भी उद्धार हो जाता है। बड़ा ही शक्तिशाली है वैष्णव का गुणगान, क्योंकि जब भगवत चरित्र सुनते हैं हमारी हृदय की शुद्धि होती है और हमारा आकर्षण उनके प्रति बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वैष्णव चरित्र हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तब हम उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी वस्तु, उनकी लीलाएं कुछ ऐसी हैं जो कि उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पे आकर करी हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे हैं, भौतिक धरातल पे आकर के, इस देह से। जैसे वैष्णव महाराज हमेशा बताते हैं कि जगन्नाथ जी हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक इसलिए हैं क्योंकि वो सब कुछ वैसे ही करता है जैसे मनुष्य के साथ होता है। उनको भी बुखार होता है, उनको भी भूख लगती है, वो भी मेडिसिन लेते हैं। और जैसे हम लोग अपना शरीर है ना, समय के साथ देह परिवर्तन होता है हमारा। भगवद गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, देह नस्य यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। हमारे देह की परिवर्तन होता है, वैसे ही जगन्नाथ जी भी हर 12-13 साल में देह परिवर्तन करते हैं। 12 से 16 साल के बीच में देह परिवर्तन करते हैं। तो बड़े नज़दीक हैं, इसलिए भक्त लोग उनके साथ जल्दी रिलेट कर लेते हैं। तो वैष्णव तो और भी ज़्यादा नज़दीक है फिर हमारे, देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उसी प्रकार से आके जन्म लिया, उसी प्रकार से सब लीलाएं करी, और फिर उसमें किस प्रकार से भक्तों का संग करते करते वो भक्ति में आगे बढ़े। वो अपने पद चिन्हों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि इस प्रकार से भक्ति की जानी चाहिए। और अगर हम इनके चरित्र में आसक्त होकर के सुनते हैं, स्मरण करते हैं, तो इनकी भक्ति, इनके जो चरित्र का कुछ प्रभाव है हमारे चरित्र पे पड़ने लगता है। हम वैसा बोलना, वैसा सुनना शुरू करते हैं, वैसी बातें हमें भी अच्छी लगने लग जाती हैं, क्योंकि जिसमें हमारा मन आसक्त होगा हम उसी के प्रकार से चलने लगेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमिताभ बच्चन की मूवीज़ देखता है तो बोलना भी वैसा ही शुरू करता है। हमें नहीं आता अमिताभ बच्चन की जैसे बोलना, तो वो भी कुछ है, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे बोलता होगा वो, तो वैसे ही कॉपी करने लगता है वो बात बात में। होता है कि नहीं होता? हमने अपने समाज में देखा, वैष्णव समाज में भी, कि अगर किसी भक्त का मन जो है किसी एक विशेष वैष्णव के प्रति बहुत प्रभावित रहता है, सीनियर वैष्णव के प्रति, किसी एक आचार्य के प्रति, प्रेजेंट आचार्य के प्रति, तो वो उन्हीं की तरह बोलना शुरू करता है, उन्हीं गाता भी उन्हीं के जैसा है। जैसे हमारे मदन मोहन प्रभु हैं, तो वो हमेशा निरंजन महाराज से बड़े प्रभावित रहते हैं, तो वो प्रवचन भी निरंजन महाराज के जैसा देते हैं, गाते भी उन्हीं के जैसा हैं, और वही गीत गाते हैं। तो हमारे चरित्र पे उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ने लगता है, वो कैसे बोलता था, क्या सोचता है, हम भी सोचने का प्रयास करने लगते हैं। तो वैसे जब हम वैष्णव चरित्र सुनते हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण आने लगते हैं जो गुण उनके अंदर हैं। अगर उनके गुणों का 1% भी हमारे अंदर आ गया तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। फिर हमारे को अन्य जितना भजन उन्होंने और जो चरित्र उनका था उसका 1% काफ़ी है हमारे लिए इस संसार से बाहर निकल जाने के लिए काफ़ी है। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी ने दिया ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु। जीव गोस्वामी कहते हैं सिंधु की क्या जरूरत थी, बिंदु ही काफ़ी था। बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, बिंदु काफ़ी है। फिर
इस नाम से जब उन्होंने देखा जीव गोस्वामी ने ऐसा बोला है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ग्रंथ लिखी दिया, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उसका सार स्वरूप लेकर के भक्ति रसामृत। क्योंकि जीव गोस्वामी कहते हैं कि सिंधु की क्या आवश्यकता है। अगर किसी को भक्ति रस सागर का एक ड्रॉप भी नहीं, बिंदु समझते हैं, ड्रॉप तो फिर भी बड़ा होता है, डॉट जितना भी अगर सागर से कुछ मिल जाता है तो वो बोलते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख भी उसको तुच्छ लगने लग जाएगा। जीव गोस्वामी कह रहे हैं, बोले सिंधु की क्या जरूरत है। तो हमारे जो आचार्य गण हैं, इनके पास तो सिंधु था। अगर इनके चरित्र का 1% भी, एक बिंदु भी हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन के लिए सफिशिएंट है, इस संसार से निकलने के लिए ये सफिशिएंट हो जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। और अगर हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं पर हमारे को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं संसार की, कुछ अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ये मिल जाए तो अच्छा होगा, ये वाली गाड़ी ले ले तो ये अच्छा होगा, ये घर अच्छा हो तो अच्छा होगा, हमारा पति अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, पत्नी अच्छी हो तो अच्छा हो जाएगा, हमारे को संसार की किसी भी चीज़ में लगता है कि ये अच्छे हो जाए तो फिर ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें बिंदु भी नहीं मिला, अभी तक हम बिंदु से भी वंचित हैं। क्योंकि जिस दिन बिंदु मिल जाएगा उस दिन लगेगा कि ठीक है, होए सोई जो राम रची राखा, होने दो जो हो रहा है जैसे हो रहा है। क्योंकि उसके जीवन की स्थिति क्या होती है, विश्वम पूर्णम सुखायते, उसको पूरा विश्व सुखमय लगता है। किस संदर्भ में, क्योंकि जहां देखे तहां होए इष्ट देव स्फूर्ति, जहां जहां देखता है बोलता है कृष्णमय तो संसार है, कृष्ण की शक्तियों से ही सब कुछ हो रहा है। और मेरे जीवन में आसपास ये जो भी दिख रहा है, परिवर्तन होते हुए नजर भी आ रहे हैं, ये परिवर्तन भी कृष्ण की इच्छा से ही हो रहे होंगे। तो वो संतुष्ट रहता है, जैसा उसका जीवन चल रहा है बस उसको एक उसकी तरह से, क्या नाम बोलेंगे, तो ऑडियंस की तरह देखता चला जाता है और आनंद का अनुभव करता है। क्यों? विश्वम पूर्णम सुखायते। पर अगर संसार में किसी भी एक चीज में मन रम गया, प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर इवन इफ यू हैव अ डिजायर टू सी वन सनराइज, यू हैव टू टेक बर्थ अगेन फॉर दैट। सूर्योदय देखने के लिए, तो अगर हमने सूर्योदय देखना है तो कृष्ण और गौर चंद्र जैसे सूर्य और चंद्र हमारे हृदय में उदय होते हुए देखें। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते भी हैं, हृदय उदयन माम मदयति, हे प्रभु आप मेरे हृदय में उदय हो जाइए। अब ये सूर्य चंद्र नहीं चाहिए, हमें उदय ही होना है। अगर किसी को, कि अगर हमने देखना है किसी को उदय होते हुए, आप हमारे हृदय में उदय हो जाइए, माम मदयति, और मुझे उन्मत्त कर दीजिए। तो कुछ आचार्य इस पे बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो भगवान को देखे और उनकी लीलाओं का वर्णन करके बोलते हैं उदय हो जाइए, और वो भगवान डायरेक्ट उनके हृदय में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि माम मदयति, मैं उन्मत्त हो जाऊंगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस प्रकार से श्री गौर सुंदर का गुणगान किया है, इस गुणगान को ही अगर हम केवल सुनेंगे तो इसको गंभीरता पूर्वक सुनने मात्र से हमारा हृदय उन्मत्त हो जाएगा, डायरेक्ट गौर सुंदर को आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये वैष्णवों का चरित्र है। इनके चरित्र का एक बिंदु भी, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी हम उनके चरित्र का गान करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आधा घंटा 3-3 आचार्यों के गुणगान के लिए संभव नहीं है। हमारे एक एक आचार्य का वर्णन करने के लिए कई जिह्वाएं चाहिए, कई मुख चाहिए, जिनसे कि उनकी एक एक लीला का ठीक से गुणगान किया जा सके। क्योंकि उनकी एक एक लीला इतनी डीप है कि उन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने कृष्ण के चित्त को आकर्षित कर लिया। कृष्ण जो परात्पर ब्रह्म हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के अकेले वो नायक हैं, वो परम, जिनके एक्सपेंशंस के भी एक्सपेंशंस जो हैं महाविष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु के केवल निश्वास काल में, निश्वास काल समझते हैं, सांस छोड़ना और लेना, उनके एक निश्वास काल में यस्यैक निश्वसति काल मथावलंब्यो, उनके एक निश्वास काल में सांस छोड़ना और लेने जितने में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। और ब्रह्मा जी के एक एक क्षण में हमारी कई बार आयु पैदा, हम लोग कई बार पैदा होकर मर जाते हैं।
वो महाविष्णु भी जिनके एक्सपेंशन के भी एक्सपेंशन है, उनके हृदय को आकर्षित करके उनको जीत लिया इन्होंने अपनी एक एक लीला से, तो कितनी डीप होनी चाहिए इनकी लीला। तो एक एक लीला का वर्णन अनंत शेष को करने की आवश्यकता है, तब भी वो ठीक से नहीं कर पाएंगे कि क्या ऐसा कर दिया। जैसे हो ब्रज में एक वो दोहा गाते हैं, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण है तेरो। खैर ये तो राधा रानी को कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण तपस्या करते हैं उनके लिए पर समहाउ बोलते हैं कि ऐसा क्या कर दिया भैया, तीनों लोकों के स्वामी को आपने अधीन कर लिया। तो वो कार्य करते हैं ये हमारे आचार्यगण, अपने एक एक लीला से, अपने एक एक एक्टिविटी से कृष्ण को चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। ये इनका लक्षण है, कृष्णार्थ के लिए चेष्टा, एक एक चेष्टा उनकी कृष्ण के लिए ही है। तो इसलिए उनके पूरे चरित्र का गान करना असंभव है। परंतु यस, हमारे को पुस्तकों में आचार्यों ने, वैष्णवों ने कुछ कुछ इसकी रिकॉर्डिंग्स दी हुई हैं, वो सुन सकते हैं हम, क्योंकि आज हरि नाम पे जाना नहीं तो आज हम यहाँ पे 12-1 बजे तक भी कथा कर सकते थे। तो आप लोग उसको सुनिए, पढ़िए, जो हमारे आचार्यों ने लिख कर के दिया है। चैतन्य चरितामृत में इन सब के विषय में लिखा हुआ है। और हमने देखा है कि श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जो हैं, उन्होंने वास्तव में सबके ऊपर, वैष्णव महाराज ने भी, प्रबोधानंद महाराज ने, हिंदी में कोई सुनना चाहे तो इनके ऊपर बोला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हो जाएंगी इस्कॉन डिज़ायर ट्री पे, सुने इसको ज़रूर जब समय निकाल सकें। आज के दिन में भी सुन सकते हो तो अच्छी बात है, गाड़ी में बैठे बैठे सुनते जाएं। तो इनका चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बालकपन से ही उनके हृदय में कृष्ण के प्रति, श्री गौर सुंदर के प्रति आकर्षण रहा। उनको हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ बचपन में, और बड़े होने पर विवाह करा दिया उनके पिताजी ने। सोचा कि विवाह हो जाएगा तो घर से भागेगा नहीं, क्योंकि घर से बार बार भागने की चेष्टाएं करते थे। और अंततः वो भाग करके जगन्नाथपुरी आ ही गए। और श्री गौर सुंदर के चित्त को उन्होंने अपने वैराग्य से आकर्षित कर लिया और तीव्र भजन से आकर्षित कर लिया। यहाँ तक कि आकर्षित कर लिया कि महाप्रभु जिस गोवर्धन शिला की अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे, निरंतर उनको अपने पास रखकर उनकी सेवा करते थे, और गुंजाहार भी उनको पहनाया करते थे, जिसको वो श्रीमती राधा रानी का प्रतीक मानते थे, वो उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ दे दिया। किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा ही, क्या नाम है, हृदय में विवल होकर के बोल रहा, इतना प्रेम करते हैं महाप्रभु मुझसे, इतनी कृपा मुझ पे, कि जो शिला और गुंजाहार उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था वो मुझे दे दिया। ददौ गुंजाहारम प्रियमपि च गोवर्धन शिलाम, ददौ में गौरांगो हृदय उदयन माम दयति। वो जो सबसे ज़्यादा उनको प्रिय गोवर्धन शिला थी, ददौ गुंजाहारम, और वो गुंजाहार मुझे दे दिया महाप्रभु ने। इतनी करुणा महाप्रभु ने दे दिया। और उसके बाद जब महाप्रभु तिरोभूत हुए तो इनका हृदय जो है ना, अब ये सुसाइड कर लेना चाहते थे, आत्महत्या कर लेना चाहते थे। पर इनके मन में क्या था कि उससे पहले कम से कम एक बार जाके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के दर्शन तो करूं, क्योंकि रूप हमेशा महाप्रभु रूप सनातन का गुणगान किया करते थे। तो ये ब्रज में आ गए। ब्रज में आए, रूप सनातन के दर्शन किए, और अब इनका विचार था मैं गोवर्धन पर्वत पे चढ़ूंगा और कूद जाऊंगा और फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी ब्रज में। तो आज तो हम देखते हैं कि गोवर्धन शिला पर्वत से कोई कूद जाएगा तो थोड़ा बहुत हाथ पैर टूट जाए तो टूट जाए, मरेगा तो नहीं, इतना ऊंचा नहीं है। तो देखिए कितनी तेजी से गोवर्धन लुप्त होते जा रहे हैं। कुछ कुछ क्षेत्र हैं गोवर्धन में जो हमने आज से 15 साल पहले दर्शन किए थे, आज वो क्षेत्र नहीं नजर आते। वहाँ पे गोवर्धन नजर आते थे, आज वहाँ के केवल खेत नजर आते हैं। धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं गोवर्धन बहुत तेजी से। तो आचार्य बोलते हैं कि भाई इनको तो श्राप था तिल तिल करके लुप्त होने का, इतनी तेजी से कैसे लुप्त हो रहे हैं? बोले कि ये श्री कृष्ण के विरह में तेजी से डिसअपियर होते जा रहे हैं। तो रूप सनातन ने उनको रोका और उनको बोला, अरे
क्या नाम है, रघुनाथ, कहाँ जा रहे हो तुम शरीर छोड़ करके? जो महाप्रभु की अंत्य लीलाएं हैं उनका वर्णन कौन करेगा? जो तुमने दर्शन किया है जिन लीलाओं का, वो कौन वर्णन करेगा उसका? अगर तुम नहीं करोगे तो चले जाओगे तो हम कहाँ से अंत्य लीलाएं सुनेंगे? यहीं रहो। और देखो महाप्रभु ने तुम्हारे को गोवर्धन शिला दी है, इसका अर्थ है गोवर्धन के पास रहो। और गोवर्धन के पास कहाँ रहो? गुंजा आहार दिया है, क्योंकि वो श्रीमती राधिका का प्रतीक है, इसलिए का अर्थ है राधा कुंड के तट पे रहो। महाप्रभु ने इन गुंजा आहार और गोवर्धन शिला के माध्यम से ये बताया है कि तुम रागानुगा भजन करो और राधा कुंड के तट पे रह करके करो। फिर उन्होंने राधा कुंड के तट पे रहना शुरू किया और प्रतिदिन 3 से 4 घंटे श्री गौरांग महाप्रभु की अंत्य लीलाओं का वर्णन करते थे। जितना हमारे पास वर्णन अवेलेबल है चैतन्य चरितामृत में, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने किया हुआ है। चैतन्य चरितामृत में तो उसको सूत्रबद्ध करके छोटा छोटा करके किया कि वो तो अपने बाकी के जीवन काल में प्रतिदिन 3 से 4 घंटा कथा कर रहे थे। तो चैतन्य चरितामृत तो उन्होंने 2-3 दिन में पूरी कर दी होगी। कितना सारा वर्णन होगा। तो हमारे लिए जितना सौभाग्य था उतना ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमें दे दिया, क्योंकि पूरी लीलाओं का डिटेल में वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिदिन वहाँ पे वो श्री गौर सुंदर की लीलाओं का वर्णन करते थे और अपने भजन से बहुत उन्होंने एक प्रकार से सबको आकर्षित कर रखा था कि ऐसा भी कोई भजन कर सकता है। प्रतिदिन 2000 प्रणाम करना डीटीज को, 1000 प्रणाम वैष्णवों को, और खाने में क्या 2-3 दिन में 1-2 मट्ठा। एक दिन क्या हुआ कि उनके जो सेवक थे उन्होंने सोचा देखो भाई हमारे गुरुजी इतना सा 1-2 मट्ठा पीते हैं तो बड़ा पत्तल होगा, बड़े पत्तल में ज़्यादा मट्ठा आ जाएगा, कम से कम मट्ठा तो पी लेंगे ठीक से। तो वो एक ऐसे स्थान पे गए जहाँ पे बड़ा पत्ता मिल रहा है। बड़ा पत्ता लेकर के उसका दोना बना करके उसमें मट्ठा लेकर के आए। रघुनाथ दास गोस्वामी को हाथ में दिया। बोले इतना बड़ा पत्ता कहाँ से ले आए तू, इतना बड़ा दोना? बोले प्रभु सखी स्थली से लाया हूँ। भट फेंक दिया उन्होंने, सखी स्थली से लाए हो तुम, हम सखी स्थली की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? खैर ये अब वो कभी कभी क्या होते थे, वो अपने इंटरनल भजन में लीन होते थे, नित्य लीलाओं में। तो ये नित्य लीलाओं से संबंधित वस्तु थी, बाह्य वस्तु नहीं था ये। बाह्य तो वो सखी स्थली पे जाके प्रणाम करते थे, परंतु अब इंटरनली उन्होंने जब विचार किया सखी स्थली ये तो चंद्रावली का स्थान है, उसके स्थान की हम कोई चीज़ नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे हम कुछ। एक बार क्या हुआ कि उनको इंडाइजेशन हो गया, डायरिया हो गया। आज जो बंदा खाता ही नहीं है उसको डायरिया किस बात का? तो सबने चेक किया, नहीं बता पाए। फिर ना वैद्य आए, वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने हाथ पकड़ा, बोला इन्होंने तो बहुत खीर खाई है कल रात को। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं। खीर कैसे खा सकते हैं, हमने देखा ही नहीं यहाँ पे, कौन खीर लेके आएगा। परंतु अब जो वैद्य होते हैं ना, असली जो अच्छे वाले वैद्य होते हैं, बता देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे होटल में एक वैद्य है, तो एक भक्त का ट्रीटमेंट हुआ था तो उनको बताया था देखो तुम ना कुछ खाना मत, ये सब चीज़ें सब बताई थी मत खाना, जो मैं बोल रहा हूँ दवा लेना वही लेना। जब वो दोबारा गए ट्रीटमेंट कराने, चेक कराने के लिए, बोले देख प्रभु झूठ मत बोलियो, तूने कुछ तो खाया हुआ है। बोले नहीं हमने कुछ नहीं खाया। बोले तूने छुआरा खाया है। बोला हाँ बस वो 5 छुआरे ही तो खाए थे, भगवान का प्रसाद में मिले थे। तो उनको पता चल जाता है, अच्छे जो वैद्य होते हैं। बोले खीर खाई है, ये मानने को अब कोई मानने को तैयार नहीं कि खीर खा सकते हैं। तो वहाँ पे उस समय विट्ठल नाथ जी थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी से। वो समझ गए कि कुछ तो है, देखो ये वैद्य भी गलत नहीं बोल रहा और ये बाकी लोग भी गलत नहीं बोल रहे, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा रघुनाथ जी से। बोले ये बताओ यहाँ तो आपके पास खीर आई नहीं है और ना ही आप खीर खाने के लिए गए हो, और पर खीर खाई भी है आपने, ये बताओ खाई कहाँ है? तो बताया कि कल रात को हमने राधा कृष्ण के लिए खीर बनाई थी नित्य लीला में, अपने इंटरनल भजन में, और उनका महाप्रसाद खीर हमें मिला तो इतना आनंद हुआ हमें, और रूप मंजरी इत्यादि ने बनाया था तो बहुत अच्छा था, इसलिए हमने सब खा ली। अब उनका जो स्वरूप है ब्रजलीला में रति मंजरी के रूप में, तो बोले हमने बहुत खा ली। अब हमें क्या पता था हमारे को उससे पेट भी खराब हो सकता है। तो इंटरनल भजन का प्रभाव उनके बाह्य शरीर पे भी पड़ रहा था, और कई बार बहुत उन्नत वैष्णवों के जीवन में ऐसा देखा गया। जैसे एक बार श्रीनिवास आचार्य वो इंटरनली भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर गए और वहाँ पे उनको श्री गौरांग देव ने अपना गले का हार पहना दिया। तो
तो जब वो बाह्य चेतना में आए तो वो हार पहना हुआ था उन्होंने। इनका भी जो प्रभुपाद जी के सबसे पहले प्रभाकर मिश्र थे ना, शिष्य प्रभुपाद जी के सबसे पहले, वो बताते हैं झांसी में एक बार क्या हुआ, जब वो ऊपर रूम में गए तो उन्होंने देखा कि तीव्र गंध आ रही है कदम के फूल की। पहले तो वो हैरान हो गए, झांसी में कदम का फूल, वो भी इतनी तीव्र गंध, और वो भी सीजन नहीं है अभी कदम के फूल का। विद्वान व्यक्ति थे वो, बहुत विद्वान। तो फिर वो जब गए तो देखा प्रभुपाद अंदर नाच रहे हैं, और प्रभुपाद ने ये बड़े बड़े कदम के फूलों की माला पहनी हुई है, और वो अंदर पूरे हॉल के अंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं प्रभुपाद जी। तो कई बार जो इंटरनली व्यक्ति देखता है उसका बाह्य रूप से भी प्रदर्शन हो जाता है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में इस प्रकार से हुआ। और फिर इन्हीं की कृपा से इनके पास प्रतिदिन बैठा करते थे सुनने के लिए कथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वो प्रतिदिन नोट्स बनाते थे। हम तो नहीं बनाते कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रतिदिन नोट्स बनाते थे, और वो जो नोट बना करके रखते थे वो सब फिर हरिदास पंडित और कई सारे आचार्यों ने, वैष्णवों ने, जो समय के समकालीन वैष्णव थे, उन्हें बोला कि आप चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाओं को लिपिबद्ध कीजिए, जिससे कि आने वाले समाज को इसका लाभ हो सके। तो अगर रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनका आज तिरोभाव तिथि भी है, ना सुने होते तो हमारे लिए वो आज लिखे भी नहीं होते। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किस उम्र में जाकर के लिखा मालूम है आपको? 90 साल के थे। वो बोलते हैं कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, हाथ मेरे सही से चल नहीं रहे हैं, फिर भी ये कैसे हो रहा है ये तो मदन मोहन जानते हैं, मेरे शरीर से मदन मोहन लिखवा रहे हैं, मदन मोहन ही इस लीला को लिख रहे हैं। उनका भी अद्भुत चरित्र, नवद्वीप में थे वो, और उनके भाई ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु के भक्त के प्रति अपराध किया, मीन केतन रामदास के प्रति अपराध किया। बोले कि ये तो नित्यानंद प्रभु को वो बिल्कुल विशेष नहीं मानते थे, और इस बात पे उन्होंने अपने भाई को बहुत प्रताड़ित किया और उसका त्याग कर दिया। रात को नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि नित्यानंद प्रभु कैसे दिख रहे थे, कैसे प्रकांड चिकन शरीर, चिकन उनके जो चिकने चिकने गाल थे, सुंदर वर्णन कर रहे हो, और प्रकांड शरीर, उनका सुंदर बड़ा प्रकांड शरीर था, नीले वस्त्र धारण किए हुए थे, हाथ में एक छड़ी भी ले रखी थी, सिर पे पगड़ी धारण की हुई थी। पूरा उन्होंने डिटेल में वर्णन किया कि कैसे थे। आंखें उनकी कमल के समान थी, और उनके साथ में कुछ पार्षद थे। और फिर नित्यानंद प्रभु ने इशारा किया, जाओ वृंदावन। तो भी बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से, नितायर कृपाए पायलूं वृंदावन धाम, नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे वृंदावन धाम मिला है। और वृंदावन धाम में आकर के मुझे क्या मिला, जहाँ गई पायनु रूप सनातन आश्रय। नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे क्या मिला, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में जाकर के मुझे क्या मिला, रूप सनातन का आश्रय। और रूप सनातन की कृपा से मुझे मिला राधा कृष्ण की लीलाओं का रस, और उसकी कृपा से मुझे ब्रज रस का आस्वादन होने लगा है। और ये सब कुछ किसकी कृपा से आया ओरिजिनली? श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और ये कस्तूरी मंजरी, इनको लोग कस्तूरी मंजरी के रूप में जानते हैं नित्य लीला में, भगवान की सेवाओं में। इन्होंने भी बहुत अन्य ग्रंथों की भी रचना करी इन साबाचार्यों ने। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी का एक अद्भुत चरित्र। और एक बार क्या हुआ, जब रूप गोस्वामी ने ललित माधव, विदग्ध माधव, ललित माधव में राधा कृष्ण के विरह का बहुत वर्णन है। जब वो लिखा था, ये हटा सकते हैं यहाँ से, ये अगरबत्ती हटा सकते हैं यहाँ से। एक तो ललित माधव पढ़ के वास्तव में बहुत बीमार हो गए। वो राधा कृष्ण का विरह पढ़ के अब उनसे सहन नहीं हुआ, और वो बीमार हो गए, उनका शरीर जर्जर हो गया, और अब तो सबको लगने लगा था अब ये प्राण त्याग देंगे। फाइनली ये बात इनको जब पता लगी, कि जब रूप गोस्वामी ने ट्राई किया जानने का कि हुआ कैसे ये,
तब उन्होंने पता लगा कि ललित माधव पढ़ के देखो भगवान की लीलाओं को पढ़ने का चित्त पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। हम भी पढ़ते हैं ना लीलाएं हम पढ़ते हैं कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, सारी गोपियां बहुत दुखी हुई, अक्रूर जी को अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी ले गए। जब वो चले गए तो गोपियां रोती थी, यशोदा मैया भी रोती थी, फिर भी वो मथुरा नहीं गई। बहुत दुख की बात है। इसको कहते हैं लव इन सेपरेशन। समझ गए? लव इन सेपरेशन, हाँ जी। ये हमारा अध्ययन है इन ग्रंथों का। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी इतने डीपली उसमें एब्जॉर्ब हो गए कि वो बीमार हो गए और ऐसा लगने लगा अब तो गए प्राण और अब तो गए प्राण। तब रूप गोस्वामी ने क्या किया, फटाफट एक ग्रंथ की रचना करी, दान केली कौमुदी, जिसमें राधा कृष्ण का मिलन है। और मिलन ही नहीं, हास्यप्रद लीलाएं हैं। कृष्ण उल्टे पुल्टे मजाक कर रहे हैं वहाँ सबके बीच में खड़े होकर गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, और राधा रानी प्रताड़ित कर रही है। कोई मधुमंगल को पिटाई कर रही है जाके ललिता देवी, किसी ने बांध दिया इनको। और ना ये पढ़ के अब हम भी ऐसे हास्यप्रद लीलाएं पढ़ते हैं, हंसते हैं थोड़ा, हा बहुत अच्छा था, हा बहुत अच्छा, चलो जी खत्म, प्रसाद का टाइम हो गया। ये पढ़ने मात्र से उनका पूरा रिवाइव होगी हेल्थ। उनकी हेल्थ ना केवल रिवाइव हो गई, उसके बाद वो इतने खुश हुए, उन्होंने भी इस लीला के ऊपर एक और ग्रंथ लिख दिया, दान के लिए चिंतामणि। दान के लिए चिंतामणि। तो इस प्रकार से देखो क्या अद्भुत चरित्र है। वैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, उन्होंने भी जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने दान के लिए चिंतामणि, स्तवावली, स्तवावली बड़ा सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। स्तवावली, विलाप कुसुमांजलि, ये सब स्तवावली के अंडर में आने, कुसुमांजलि अलग से है, विलाप कुसुमांजलि, और अन्य भी कुछ ग्रंथों की रचना करी। वैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीला अमृत और चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों की भी रचना करी। और इनके प्राण छूटने का कारण कैसे बना, ये इनका शरीर अस्वस्थ एकदम से कैसे हुआ, जब इनको ये पता लगा कि नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद प्रभु जिन ग्रंथों को लेकर के जा रहे थे, जो कि हमारी असली निधि है, निधि समझते हैं ना, हमारा असली खजाना है, गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु, षट संदर्भ, बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत, क्या नाम है, कृष्ण लीला स्तव, ऐसे कई सारे ग्रंथ थे। वो ग्रंथों की पूरी पेटी चोरी हो गई थी। जैसे ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास ये मैसेज पहुंचा, उन्होंने बोला अब तो ये प्राणों का कोई अर्थ ही नहीं है, जब ये ग्रंथ ही नहीं है तो हमारा क्या काम। तुरंत इतनी वेदना ही उनके, राधा कृष्ण से विरह में नहीं, वैष्णव विरह में नहीं, वैष्णवों के द्वारा लिखित ग्रंथ के विरह में उन्होंने क्या किया, राधा कुंड में चंप लगा दी, बोले अब हम यहीं प्राण त्याग देंगे। तो फिर भक्तों ने उनको किसी तरीके से बचाया, परंतु वो अस्वस्थ हो गए। फिर उसके बाद वो अस्वस्थ हो गए और फिर धीरे धीरे वो शरीर उनका जर्जर होता ही चला गया। ये अद्भुत, देखिए कितना अद्भुत चरित्र है इनकी, कितनी गाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति, उनकी लीलाओं के प्रति, उनके ग्रंथों के प्रति, वैष्णवों के प्रति। दूसरी तरफ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई वैष्णव में जायज़ ऐसे रीज़न होते थे, कोई बिल्कुल प्रॉपर रीज़न होते थे कि अब उनकी निंदा की जाए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नहीं करते थे। बोलते क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान का नाम तो ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, ये सोच के कुछ बात ही नहीं करते थे। कभी वैष्णव निंदा नहीं, किसी के प्रति अपराध नहीं। और जब वो आए तो वैष्णवों ने उनको राधा गोविंद देव जी का काइंड ऑफ हेड पुजारी बना रखा था। राधा गोविंद देव जी की सेवा करते थे। राधा गोविंद देव जी किसके विग्रह हैं? रूप गोस्वामी के। तो अब वो प्रतिदिन वहाँ पे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गाया करते थे, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को गाते थे 2-3 घंटा। और ब्रज में वहाँ पे वृंदावन में रहने वाले जितने आचार्य हैं और वैष्णव थे, वो सब सुनने के लिए आते थे, पूरा समाज बैठता था सुनने के लिए। और वो एक एक श्लोक को 3-3 अलग रागों में गाते थे। मीटर्स की बात नहीं कर रहे हम, राग की बात कर रहे हैं, है ना।
हम लोग भी जो गाते हैं बेसिकली बहुत सिंपल, एक ही राग को एक ही छंद के अलग अलग रूप से गा देते हैं, पर रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल अलग राग में बिल्कुल हृदय को आकर्षित करने वाले। जैसे हो सकता है हम लेट्स से कि हम कह सकते हैं एकांतराभम वचसोनुपुंसाम सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहु, जैसे भागवतम के एक श्लोक का वर्णन है। अब हम यही गा सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी गाना होना तो आता ही नहीं है। प्रयास कर लेते हैं तो वो बड़ा वो वैदिक मीटर में आ जाता है। एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहु।